सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आप सब परिचित हो, आने वाली 7 तारीख को जुलाना के अंदर जननायक जनता पार्टी अपना 8वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से, हर्षोल्लास से एक त्योहार के तौर पर मनाने जा रही है। वो पौधा जो हरियाणा के लाखों देश प्रेमियों ने पांडु पंडारा जींद में जाकर के लगाया था, पिछले लगभग 8 वर्षों में उसे लोगों ने सींचने का काम किया। हालात परिस्थितियां कैसे भी रही हों, लाखों कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज ने पार्टी को अपनी मां मान करके उसकी सेवा की। अब वो एक बड़ा वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं, उनकी जो विचारधारा है, उस पे चल करके हरियाणा के जनमानस की सेवा, प्रोग्रेसिव हरियाणा, गरीब किसान और मजदूर की सोच का हरियाणा, सोशलिस्ट सेक्युलर हरियाणा बने, इसके लिए सदैव हम प्रयासरत रहे हैं। अब हम अपनी 8वीं वर्षगांठ जब मनाने जा रहे हैं, तो जुलाना जो हरियाणा का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, उसमें बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। लाखों लोग प्रदेश के, जैसा मैंने कहा, हर्षोल्लास धूमधाम से इस फेस्टिव को मनाएंगे, इस त्योहार को मनाएंगे। और हर वर्ग के लोग रैली में शामिल होकर के, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, 36 बिरादरी के लोग रैली में सम्मिलित और शामिल होकर के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मजबूती और जननायक जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने रैली की तैयारियां भी, जैसा मैंने 2 दिन पहले पोस्ट शेयर की थी, मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था, अमूमन राजनीतिक दल जो है वो टिन शेड के नीचे रैलियां करते हैं, पंडाल में रैलियां करते हैं, टेंट लगा करके रैलियां करते हैं। जननायक जनता पार्टी का ये ध्येय रहा है कि हम नीले आसमान के नीचे लाखों लोगों की भीड़ एकजुट कर करके सिरों की गिनती से अपनी ताकत की पैमाइश करें। और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम अपनी पैमाइश में अपने ही रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेंगे। जो जींद में पांडु पंडारा की रैली का रिकॉर्ड था, वो जींद में जुलाना में टूटेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत बड़ा मंच, डबल डेकर मंच इस बार लगाया गया है। कलाकारों की प्रस्तुति के लिए अलग मंच है, मीडिया की प्रस्तुति के लिए अलग मंच है, और लाखों लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। सत्ता में रहते हुए 4.25 साल में जो हमने अच्छे काम किए हैं, उसका वर्णन एक पैम्फलेट के जरिए हर व्यक्ति तक पहुंचाने की फैसिलिटी है। पार्टी का बैंड हर व्यक्ति के हाथ में पहुंचे, उसके लिए वहां फैसिलिटेट किया गया है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको रैलियों में देखने को नहीं मिलती, मगर वहां पर जब आप आएंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा कि जननायक जनता पार्टी अपने इस त्योहार को कितनी खुशी से मनाती है। बहुत से लोग, नए लोग, जो पार्टी की विचारधारा से छिटक करके इधर उधर चले गए थे, समय बलवान होता है, समय रहते उन लोगों से जब संपर्क किया, 7 तारीख को जुलाना में होने वाली रैली में बड़ी ज्वाइनिंग होगी। हजारों लोग भी ज्वाइन करेंगे और बड़ी शख्सियतें पार्टी को ज्वाइन कर करके फिर मुख्य धारा से पार्टी के साथ जुड़ करके जेजेपी को आगे बढ़ाएगी। मैं मीडिया के लोगों को इनवाइट करता हूं, आप सबको इनवाइट करता हूं, आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश की मीडिया को इनवाइट करता हूं, प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूं कि इस त्योहार को मनाने एक दिन का समय निकाल, इतवार के दिन सभी 7 तारीख को जुलाना पहुंच करके उत्साहवर्धन करें, रैली को कामयाब करें। आप सबका धन्यवाद। दिग्विजय जी, क्या कुछ संकल्प लिए जाएंगे स्थापना दिवस पे? स्थापना दिवस पे यही संकल्प लिया जाएगा कि 4.25 साल में गरीब किसान कमेरा वर्ग विरोधी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर 36 बिरादरी को लामबंद कर करके मजबूती से खड़ा हुआ जाए। सरकार की आंख, उसके कान को खोला जाए, समय समय पर जनता की, जनमानस की आवाज को उठाया जाए, पार्टी को मजबूती दी जाए।
और फिर वापसी कैसे की जाए, उस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए, यही संकल्प होगा। जेजेपी की जींद की पहली रैली को पूरा प्रदेश नहीं भूला है, तो क्या जुलाना की रैली उस इतिहास को? मैं ये मानता हूं वो रैली जिसको हरियाणा की देसी भाषा में खड़ी रैली कहा गया, क्योंकि लाखों लोग खड़े रहे और ऐसी रैली हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। सुना जरूर है कि जो देवीलाल जी ने बोट क्लब पर जब रैली की थी तब तिल डालने की भी जगह नहीं थी, मगर हमने अपने जीवन काल में वो होता हुआ जींद में देखा था। मुझे उम्मीद है कि हम उसकी बराबरी जरूर कर पाएंगे और फिर से लाखों लोगों की भीड़ जुलाना में एकत्रित होगी। सर, इस रैली में कोई बड़े नेता के पहुंचने या ज्वाइनिंग की? मैं सारी यहाँ बता दूंगा तो फिर मजा क्या रहेगा। 7 तारीख में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और बड़े नेता देश के भी प्रदेश के भी रैली में जरूर शामिल होंगे। कांग्रेस वोट चोरी के आरोप लगा रही है। कल आपका भी बयान था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बताए कि देवीलाल जब वहां से चुनाव जो देवीलाल जी के साथ सबसे बड़ी वोट चोरी हुई, एक दफे नहीं 2-2 दफे हुई। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले ये बता दें तो फिर हम आज की बात कर लेंगे। और इस मशीन को, ईवीएम मशीन को लाने वाले लोग कौन हैं? कांग्रेस के लोग हैं। तो देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस ने किया, अब कांग्रेस इसे हटाना चाहती है तो समझ से परे है। कांग्रेस को जरूर पता होगा जब वो लेकर के आ रहे होंगे कि टेक्निकली इसमें क्या ग्लिच किया जा सकता है, कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे वोट चोरी की जा सकती है। और वोट चोरी अगर वोट काट करके हो रही है, एसआईआर लागू कर करके हो रही है, तो एसआईआर तो हरियाणा में लागू होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बाहर के बाशिंदे जो आकर के काम कर रहे हैं वो हरियाणा में कर रहे हैं। बिहार से तो लोग जाते हैं, बिहार में कोई जाकर काम नहीं करता, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, बिहार में एसआईआर कराने का तो कोई औचित्य ही नहीं। तो हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार की नीयत में खोट है। इस बार भी हरियाणा में एसआईआर को छोड़ दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जबकि एसआईआर तो सबसे पहले गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में होना चाहिए, बहादुरगढ़ में होना चाहिए, मानेसर में होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए, जहां बड़ी संख्या में बाहर के लोग रह रहे हैं। तो पता लग जाए रोहिंग्या कौन है, देश की ताकतों के खिलाफ कौन लड़ रहे हैं, कौन यहाँ पर है, पता चल जाएगा। मगर वो करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको इस बात का इल्म है बीजेपी वालों को कि हरियाणा में जो बाहर का बाशिंदा है वो बीजेपी को वोट डालता है और वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है हार और जीत का। तो बीजेपी उसको नहीं छेड़ना चाहती। ये बहुत सोची समझी गहरी साजिश है। मुद्दों पर खास फोकस रहने वाला है पार्टी। मुद्दे तो आज युवाओं से जुड़े तो सीईटी का मुद्दा है, एचटेट का मुद्दा है, एमडीयू के अंदर जो एनएसी उसकी ग्रेडेशन का मुद्दा है वो छीन ली गई है। आज बेरोजगारी का 2 लाख नौकरियों का मुद्दा है, एचकेआरएन का मुद्दा है, कितने गिनवाऊं, किसानों को डीएपी की खाद का मुद्दा है। कल मैं पढ़ रहा था कि चाइना ने सप्लाई फिर बंद कर दी है, तो आने वाले समय में ये किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज मुद्दा है किसान की खरीद का, मंडियों के अंदर सही व्यवस्था का। आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है इनकम के नाम पर, बड़ा मुद्दा है। तो इतने मुद्दे हैं, दलित विरोधी, किसान विरोधी, बैकवर्ड विरोधी, जिसकी हम चर्चा करें तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर अगर बात करें बीजेपी की, क्या लगता है कि उसका वोट बैंक भी कम हो रहा है? बीजेपी का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान भाईचारे को बिगाड़े। अब हरियाणा के अंदर कभी हिंदू मुसलमान नहीं था, धीरे धीरे आवाज आने लगी है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को प्रोग्रेसिव हरियाणा देना चाहते हैं या इनके एजेंडे पे हरियाणा को बटा हुआ हरियाणा देना चाहते हैं? ये मेरी पीढ़ी के लोगों को सोचना होगा। ये जो हरियाणा में बाबा टाइप ऑफ लोग घूम रहे हैं पैदल यात्राएं करते, क्या ये हरियाणा का फायदा करेंगे? ये भी हमने सोचना है। क्या ये हरियाणा के अंदर जो हिंदू का नारा, सनातन का नारा दे रहे हैं, क्या चौधरी देवीलाल सरीखे के लोगों ने 66 में जब हरियाणा बनाया था पंजाब से अलग कर करके, तो ये एजेंडा था हरियाणा का? ये भी हमें सोचना है। सर, हाल ही में खिलाड़ी की मौत हुई है, बहुत चिंता का विषय है। दुष्यंत जी ने कल भी मांग की है गवर्नर साहब से कि इसकी गहरी जांच हो। सरकार पल्ला छुड़वाना चाह रही है अपना। जब वो स्टेडियम सरकार का बनाया हुआ सरकार ने, तो कमी किसकी होगी? डिपार्टमेंट तो पीछा छुड़वा लेगा, उस परिवार जिसने अपना होनहार बेटा खोया उसके दुख को कौन जानेगा? और कल को ऐसी घटना ना हो, इस पर कौन जवाब देगा?